जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में मद्य से सिपाही की परीक्षा 14 मई के लिए जीके जीएस के 35 ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो बिल्कुल भी सेशन को स्किप मत करना, पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन थे? दोस्तों आप सभी को अपना अपना आंसर नीचे लाइव चैट में बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी पुर्तगाली थे जो हिंद चीन आए थे। और पुर्तगालियों में भारत आने वाला पहला कौन था? तो याद रखिएगा 1498 ईस्वी में आया था वास्को डी गामा। दूसरा प्रश्न है, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो याद कर लीजिए, दूसरे प्रश्न का सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। यह प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा रचना किसने की थी? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा इसकी रचना किया था किसने? तो मोहम्मद इकबाल ने। यहाँ पे डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने लिखा था जन गण मन को। जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में दिया गया था। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए दिया गया था। अमेरिका की खोज किसने किया था? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए आंसर कीजिए, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, कोलंबस ने किया था। हड़प्पा के किस स्थल से जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों यहाँ पे पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, धौलावीरा से मिले हैं। याद रखना है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है। गुगली और फ्री हिट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों हम आपको प्रश्नों के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये क्रिकेट से संबंधित है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर बताइए, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, मुंबई में स्थित है। आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो मनीला। राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष शुरू हुआ? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आंसर बताइए, राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों सही जवाब है बी ऑप्शन 1930 में।
भारत के नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। भारत के नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा भाला फेंक से संबंधित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? और दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने प्रश्नों के सही सही आंसर कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे 11वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, माउंट आबू। किसे भारत का उड़न परी कहा जाता है? चलिए आप सभी 12 के लिए आंसर बताइए। भारत का उड़न परी किसे कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारत का उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है पीटी उषा को। आप लोग कमेंट करके बताइए फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे 13वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी देश में स्थित है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में स्थित है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपको नहीं बताना है, ध्यान से देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रीन हाउस गैस कम करना। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैस कम करना। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या है? प्रशांत महासागर। याद रखिएगा प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। और प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है और इसी में है विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त। इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे, मेरियाना गर्त। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? चलिए दोस्तों 18 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों आपके एग्जाम में अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद ना करें। जितना हो सके अभी अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें और रिवीजन जरूर किया करें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143 में। और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 72। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61। इन सभी आर्टिकल को ध्यान रखेंगे। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको याद कर लीजिए। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा तापीय ऊर्जा। फिर से बोल रहे हैं, इसको याद कर लीजिए। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा। बहुत बच्चे आणविक बताते हैं, तो आंसर होगा तापीय ऊर्जा, ना कि आणविक ऊर्जा। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी मार्क कीजिए। तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल पूछे तो यह है नाभिकीय बल, इसको भी याद कर लीजिए। नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे सशक्त बल है।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो ही बच्चे बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है मुंबई में। और दोस्तों जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आप लोग इस चैनल के सारे वीडियो को डेली देख सकते हैं। और आज से पहले जितने भी क्लास हुए हैं सभी क्लास को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। 2 से 3 प्लेलिस्ट होगा और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। ईसीजी किस गतिविधि को दर्शाता है? तो देखिए ईसीजी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियो। और ईसीजी जो है ये किस गतिविधि को दर्शाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा हृदय। मरीचिका बनने का कारण वायु की परतों द्वारा किस घटना से होती है? तो देखिए मरीचिका बनने का मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? सबसे आसान प्रश्न है लेकिन एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो इसे भी याद कर लीजिए। और ऐसे भी ये प्रश्न आपको याद ही होगा। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, फॉर्मूला होता है CH4। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? याद कर लीजिए, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि लिटमस यानी कि नीला लिटमस पूछा जाएगा कि अम्ल नीला लिटमस को क्या करता है? तो याद रखिएगा अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। सी ऑप्शन में है कवक और बी ऑप्शन में है शैवाल। आपसे पूछा जाएगा कवक का अध्ययन, तो याद रखिएगा माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? चलिए दोस्तों 26 के लिए आंसर बताइए। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑक्सीजन। याद रखिएगा बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है ऑक्सीजन। वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? चलिए 27 के लिए आंसर बताइए। वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? तो हमने आपको बताया था वायुमंडल में कुल 5 परतें हैं, जिसमें सबसे पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल। और इसी मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल और इसी में हवाई जहाज उड़ते हैं। और ओजोन लेयर समताप मंडल में ही पाया जाता है। एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है? चलिए 28 के लिए आंसर बताइए। एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ये एस्पिरिन का दूसरा नाम है, ध्यान रखना है। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है लाल चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। प्रोटॉन के यहाँ पे प्रोटीन होगा, ठीक है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए दोस्तों प्रोटीन का मुख्य स्रोत है अमीनो अम्ल। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें मिलता है? तो सोयाबीन में। और सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिए क्वाशियोरकर। आगे देखिए नाइट्रिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है?
चलिए आंसर बताइए 31 के लिए। नाइट्रिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी। याद रखिएगा, फिटकरी और सोरा ये नाइट्रिक अम्ल का मुख्य स्रोत है, इसे जरूर ध्यान रखना है। आगे देखिए, मैलिक अम्ल किसमें प्राप्त किया जाता है? चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए। मैलिक अम्ल को किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों मैलिक अम्ल को प्राप्त किया जाता है कच्चे सेब एवं फलों से। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सोडा कांच का प्रमुख संघटक क्या है? चलिए 33 के लिए आंसर बताइए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कीजिए। तो दोस्तों सोडा कांच का प्रमुख संघटक क्या है? तो याद रखिएगा ये है सोडियम कार्बोनेट एवं सिलिका। यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है। तो सबसे आसान प्रश्न है मोहम्मद अली जिन्ना। आखिरी प्रश्न है तापमान का SI मात्रक क्या है? इस प्रश्न का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन नंबर 35 लिखकर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।